दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब यूहन्ना स्वर्ग में उठाया जाता है तो वो कुछ लोगों के ग्रुप को देखता है जो कि बैठे होते हैं परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर और जिनकी संख्या कुल मिलाकर 24 है। वैसे आखिर ये लोग कौन हैं? इसके बारे में बहुत सी अटकलें हैं। कुछ कहते हैं इनमें इजराइल के 12 गोत्र और यीशु के 12 चेले हैं, और कुछ कहते हैं कि ये 24 प्राचीन स्वर्गदूत हैं। हालांकि ये लोग कौन हैं इस बारे में बाइबल में क्लियर तरीके से लिखा हुआ नहीं है। तो फिर आखिर ये लोग कौन हैं? इस बात को जानने के लिए हमें समझना होगा कि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी गई बातें ज्यादातर शाब्दिक न होकर सांकेतिक हैं। इसलिए हमें 24 प्राचीन को भी सांकेतिक मायनों में समझना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 24 प्राचीन यहाँ पर यीशु की कलीसिया की एक तस्वीर है, और इस बात का पहला प्रूफ है इनके कपड़े। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा गया है कि इनके कपड़ों का जो कलर है वो है व्हाइट, जिसका मतलब है कि यीशु की धार्मिकता को पहन लेना। और जैसा कि बाइबल में वादा किया गया है कि जो जय पाएगा उससे यीशु वादा करते हैं श्वेत वस्त्र देने का। इसके बाद दूसरा क्लू मिलता है इनके सिंहासन से, जिस पर ये 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, और सिंहासन पर बैठना शक्ति और अधिकार को दिखाता है। और जैसा कि यीशु ने वादा किया था अपनी कलीसिया से सिंहासन पर बैठाने का, जिसे यूहन्ना पूरा होते हुए देखता है अपने दर्शन में, लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। और नंबर 3 जो हम देखते हैं वो ये है कि 24 प्राचीन सोने का मुकुट पहने हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सोने के मुकुट के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है स्टेफानुस। ग्रीक लेक्सिकन के अनुसार ये एक ऐसा मुकुट होता है जो प्राचीन ग्रीक एथलेटिक गेम्स के एक विजेता को जीत के मुकुट के रूप में उसके सिर के चारों ओर पहनाया जाता था। और हम जानते हैं कि बाइबल में कलीसिया से कहा गया था कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर भी कलीसिया के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस बात की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये 24 प्राचीन कलीसिया को दर्शाते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर यहाँ 24 नंबर का यूज क्यों किया गया? यहाँ 24 नंबर का मतलब क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 24 नंबर भी कलीसिया से कनेक्टेड है। और वो कैसे? दोस्तों, आपको याद होगा कि बाइबल में परमेश्वर के लिए जब पहला मंदिर बनाया गया था राजा सुलेमान के द्वारा, तो लेवीय याजकों की सेवा को 24 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, ताकि सभी याजकों को मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिल सके। तो प्रकाशित वाक्य की किताब में प्राचीनों की ये संख्या कलीसिया के याजक होने का प्रतीक है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पहले चैप्टर में और पतरस की पत्री में भी कलीसिया को याजकों का समाज कहा गया है जो जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो यही कारण है कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में इन चिन्हों के द्वारा दर्शाने का।